अहम खबर है, शेख रशीद ने वफाकी काबीना की तश्कील को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी काबीना की मौजूदा तादाद गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। इस्तदा की गई कि अदालत ज़्यादा वज़रा और मुआविनीन की तैनातियाँ कलअदम करार दे। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक वज़रा और मुआविनीन को काम से रोका जाए। दरख्वास्त में वफाक, वज़ीर आज़म, वज़ारत कानून समेत तमाम काबीना को फरीक बनाया गया है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। शेख रशीद की जानिब से वफाकी काबीना की तश्कील को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कहा कि वफाकी काबीना की मौजूदा तादाद गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। शेख रशीद ने इस्तदा करते हुए कहा कि अदालत ज्यादा वज़रा और मुआविनीन की तैनातियां कलअदम करार दे। ये भी इस्तदा की गई कि दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक वज़रा और मुआविनीन को काम से रोका जाए। दरख्वास्त में वफाक, वज़ीर आज़म, वज़ारत कानून समेत तमाम काबीना को फरीक बनाया गया है। ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये कहना है वफाकी वज़ीर कानून का। उन्होंने कहा कि बिल के तहत ट्रांसजेंडर के साथ गैर मुसावियाना सलूक को रोका गया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद कहा कि इमरान खान आजकल कहीं और मसरूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि पुलिस अफसर के पास इख्तियार नहीं कि वो कहे कि वो वफाक नहीं जा सकता। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिल के तहत ट्रांसजेंडर के साथ गैर मुसावियाना सलूक को रोका गया है। वफाकी वज़ीर मीनुल हक ने कहा है कि कौमी इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इमरान खान किसी सूरत रेड लाइन क्रॉस न करें। चेयरमैन PTA हकीकत को समझें। कौमी असम्बली को 5 साल पूरे करने चाहिए। वो कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब को मैं मशवरा दूंगा, मेरे साबिक बॉस रह चुके हैं, मेरे वज़ीर आज़म रह चुके हैं, कि आप किसी भी सूरत में रेड लाइन क्रॉस ना करें। मुनासिब अमल ये होगा इदारों के साथ, चाहे वो मुख्तदर हल्के हों या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके एहतराम हम सब पर लाजिम है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। यू टर्न लेना मेरा ख्याल है कि पिछले कई डेकेड से उनका शेवर रहा है। अब उससे वो बाहर निकले और हकीकत को समझें कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं है। उन्हें अब लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे अपने किरदार को मनवाना चाहिए। और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने क्या फ़ैसला किया कि जमहूरियत का हुस्न क्या है कि अगर इमाम किसी भी असम्बली को वोट देकर मुंतखब करते तो पाकिस्तान के आइन कानून में मौजूद है कि 5 साल के लिए बनाई जाती है। यस, MKM क्या कहती है दोनों चीज़ों पे कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम दायम रहने चाहिए, मुल्क में जमहूरी रवायत को कायम दायम रखना चाहिए और पार्लियामेंट को हर सिरे पर 5 साल मुकम्मल करना चाहिए। इमरान खान की जानिब से मुमकिना लॉन्ग मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए। रेड जोन में भी कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इमरान खान की जानिब से एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। हाईवे पर कॉकपुल के मकाम पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। रेड जोन में भी हिफाजती इंतजाम कर लिए गए। गुज़श्ता रोज किसान इत्तेहाद के एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील किया गया था। खेलों की दुनिया से खबर देंगे आपको। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। शायकीन क्रिकेट मुख्तस किए गए पार्किंग पॉइंट्स पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के कमबैक के लिए पुरुमीद भी हैं। कैसा है शायकीन का जोशो खरोश, ये जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सना फातिमा से। सना, सबसे पहले तो ये बताइए इंतजाम कैसे हैं और शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं आज के मैच के लिए? जी बिल्कुल, कराची में मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो पार्किंग पॉइंट बनाया गया है, यहाँ से शटल्स में सवार होकर क्रिकेट के शायकीन नेशनल स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। आज पाक इंग्लैंड सीरीज का सेकंड मैच है। पहला मैच पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया था। कराची के जो शायकीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। थोड़ा सा वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है आज अच्छा परफॉर्म करे, जो पुरानी गलतियाँ हैं वो ना दोहराई जाएँ। हमारे साथ क्रिकेट के बहुत ज़्यादा पुरजोश किस्म के कुछ फैंस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे और खिलाड़ियों को आज के लिए क्या मशवरे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं, कितने एक मिनट है, फर्स्ट मैच हम हार गए थे तो थोड़ी कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है? डिसअपॉइंटमेंट उसमें हुई थी, तो उसके बाद आज का मैच है तो उसमें उम्मीद की जा सकती है कि आज हम जीत सकते हैं, पुरानी गलतियाँ अगर हम ना दोहराएं तो। अच्छा, कौन से बाबर आजम को आप क्या मैसेज देंगे आज? बाबर आजम को ये मैसेज देंगे कि परफॉर्म वेल।
अच्छा, हमारे साथ छोटे से एक फैन भी मौजूद हैं जिनकी बहुत अच्छी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में। तो मुझे बताएं हैदर, आप कौन से खिलाड़ी को स्पेशली देखने के लिए स्टेडियम जा रहे हैं? बाबर आजम। अच्छा, क्या कहेंगे बाबर आजम? बाबर को कहूँगा कि ऐसे पिछले मैच की तरह 2 चौके मार दे। अच्छा, 2 चौके मार दें। अच्छा, और भी बच्चे हमारे साथ हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? मैच देखने के लिए स्पेशली तैयारी के साथ आई हैं? मुझे हमेशा से नसीम को देखने का बहुत शौक था, तो आज मैं नसीम को देखने आई हूँ। जी जी, आपने देखा कि मुख्तलिफ जो शहरी हैं, जो शायकीन क्रिकेट है, मुख्तलिफ उनके पसंदीदा बच्चे खिलाड़ी बड़े हैं। सभी पुरजोश हैं आज के मैच को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया सना, आपने अपडेट किया। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। सबको मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। कितनी मुनज़्ज़म तरीके से आप इतनी देर बैठे रहे जबकि साउंड सिस्टम अभी ठीक नहीं था। अच्छा, इस्लामाबाद थोड़ी खामोशी से, जो मैं आज इतनी ज़बरदस्त अपनी तंजीम के सामने जो मैं आज पैगाम देना चाहता हूँ, पीछे उधर चुप। देखें, आज़ादी दुनिया की तारीख में कभी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है। जो लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इस निजाम से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जो लोग अरबों खरबोपति बन चुके हैं इस निजाम के ऊपर कब्जा करके, वो कभी आराम से हमें आजादी नहीं देंगे। ये जो आपकी हकीकी आजादी की तहरीक है, ये दरअसल तहरीक के पाकिस्तान के बाद जब हमारे बड़ों ने जदोजहद करके पाकिस्तान बनाया, ये उसके बाद सबसे बड़ी तहरीक है कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए। हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी सबसे पहले आपको समझनी है, क्योंकि देखें, आपने लोगों के अंदर जाना है। लोग आपसे पूछेंगे कि हकीकी आजादी क्या है। हकीकी आजादी सबसे पहले अपने ज़हन में, अपने दिल में और दिमाग में वो कैसे आती है? जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, दरअसल आप अपनी आजादी का ऐलान करते हैं कि मैं आजाद इंसान हूं। जब आप अल्लाह को मानते हैं और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, आप साथ ये भी अपनी आजादी का दावा करते हैं। मैं इसलिए अपनी कौम को जब से प्राइम मिनिस्टर बना, मदीना की रियासत की समझाने की कोशिश की, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि बड़े बड़े स्कॉलर्स हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, यूनिवर्सिटीज डिबेट्स करवाएं, बताएं कि वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था मदीना में, कि चंद ही सालों के अंदर जिन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की। ये इंसानी तारीख का हिस्सा है कि 10 साल में इंसान तब्दील हुए, 622 से 632। जब मेरे नबी इस दुनिया से गए, 10 सालों के अंदर वो लोग जो 2 सुपर पावर्स के बीच में हैसियत ही नहीं थी उनकी, 10 सालों के अंदर वो तब्दील हुए। वो इनकलाब फिक्री इनकलाब था। जंगों के अंदर तो सिर्फ
1200-1300 सारे लोग 10 साल में मरे थे, दोनों तरफ। टोटल लोग 1200-1300 उन जंगों के अंदर मरे थे। लेकिन ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था, और वो शुरू हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह के दावे से। तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को आज़ाद करना है। आप उसी दिन आज़ाद हो जाते हैं जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में चला जाए। और ये ना समझें कि सिर्फ वो पत्थर के बुतों को पूजा करना शिर्क है। मेरी नज़र में जब एक इंसान अपने ज़मीर का सौदा करता है, जब अपने आप को ज़मीर को बेचता है, और जो सबसे खौफनाक बुत, खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है, मेरी नजर में वो शिर्क है। इसका मतलब कि अल्लाह के अलावा आप किसी के सामने झुक रहे हैं। तो मेरे नौजवानों, ये आप याद रखना कि मेरे से बहुत ज्यादा सलाहियतें लोगों में थी, टैलेंट ज्यादा था, लेकिन मेरे में एक चीज थी जो मैं बचपन से, मेरे माँ बाप ने मुझे जो ज़हन में चीज डाली कि तुम खुशकिस्मत हो के आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, क्योंकि वो गुलाम